एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो पीटर चंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक एमटीवी पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया। जिसे फिल्म डे मैन मैड ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण एमटीवी फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें 40 स्टार मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोनर, डिपिट पोस्टर थे फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में यह घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रही हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगर ने सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, डीएनए से विकसित होते हैं, मृतकों की लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन दोबारा इस समस्या पर काम कर चुके। एओन को पता चलता है कि टेलर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर की सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। उन्ना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गोडचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में ओरेन ने खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है। गुड चाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है। ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। एओन अपनी सहेली सिंथार सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोन उसकी आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। एओन अर्ली किल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए डीएनए को संग्रहित करने का एक टाइगरेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन को ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरेगिव सीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में जमीन पर दिखाई देती है। 40 स्टार फ्लक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गुडचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गुडचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्ट कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी
फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोनाल्ड हैंडलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम प्रनलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाली द्वारा लिखी गई, जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया, जिसे फिल्म डे मैन मैड फिना लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म, लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें 40 स्टार मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोनर, पिट पोस्टर, थेविस फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में यह घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है, तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रही हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगन ने सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, DNA से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी, क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन द्वारा इस समस्या पर काम कर चुके। एओन को पता चलता है कि ट्रेवर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन ट्रेवर की सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। उन्ना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गोडचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में और इन्हें खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है गुड चाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है, ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। एओन अपनी सहेली सिंथा सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोन और उसकी आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। एओन रिलीकिल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए DNA को संग्रहित करने का एक डायग्रेबल जो उसकी मुलाकात की पर से होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। उसे पता चलता है कि कैथरीन ने DNA को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन कोल ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरियो रिसीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में जमीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्थिरान फ्लक्स के रूम में काम कर रहे हैं
मार्टिन हॉर्कस ट्रेवर गुडचाइल्ड के रूप में है। जॉनी ली मिलर ओरेन गुडचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूप में, पोस्टथिल कीपर के रूप में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लेक्स के रूप में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूप में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूप में, फ्रांसीसी मैकडोर्मंड हांडलर के रूप में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूप में, यांग जोम प्रनलारी इनारी के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई, जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया, जिसे फिल्म डे मैन में डफी लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें 40 स्टार मुख्य किरदार में थे। मार्टिन हॉर्कस, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोर्नर पिट, पोस्टर थे फ्रांस मैककॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में यह घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है, तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रही हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगन सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, DNA से विकसित होते हैं, मृतकों की लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन द्वारा इस समस्या पर काम कर चुके। एओन को पता चलता है कि ट्रेवर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर की सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। ऊना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गुडचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में ओरेन ने खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है। गुडचाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है। ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। एओन अपनी सहेली सिंथार सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोन उसकी आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। एओन अर्ली किल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए DNA को संग्रहित करने का एक टाइगरेबल जो उसकी मुलाकात की पर से होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। और उसे पता चलता है कि कैथरीन ने DNA को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि
कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरियम रिसीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में ज़मीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रानकिन फ्लक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गुडचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गुडचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्ट हिल कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोर्मंड हांडलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम प्रानलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई, जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया। जिसे फिल्म डे मैन मैडफी ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म, लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें चार्ल्स थ्रन मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोनर, पीट पोस्टर थे फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में यह घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है, तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रहे हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रहे हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगन ने सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, DNA से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन दोबारा इस समस्या पर काम कर चुके। एओन को पता चलता है कि ट्रेवर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर के सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। उन्ना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गुडचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में और इन्हें खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है। गुडचाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है, ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। एओन अपनी सहेली सिंथरा सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोन और उसके आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। एओन रिलीकिल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए
डीएनए को संग्रहित करने का एक डायग्रेबल जो उसकी मुलाकात कीपर से होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है, और उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन कोल ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित ना कर सके। डायरेगिव रिसीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में ज़मीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रानेकिन फ्लेक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गुडचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गुडचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्टथिल कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लेक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोरमेंट हांडलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम ब्रानलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई, जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया, जिसे फिल्म डे मैन में डफी लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें 40 स्टार मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोनर डिपिट, पोस्टर थे फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में यह घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है, तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रही हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगन सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, डीएनए से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन द्वारा इस समस्या पर काम कर चुके। एओन को पता चलता है कि टेलर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर के सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। ऊना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गुडचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में ओरेन ने खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है। गुडचाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है।
ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। इवन अपनी सहेली सिंथा सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोन उसकी आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। इवन अर्ली किल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए डीएनए को संग्रहित करने का एक टाइगरेबल जो उसकी मुलाकात की पर से होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है और उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन कोल ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरेगिव सीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में ज़मीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रानकिन फ्लेक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गुडचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गुडचाइल्ड की एक भूमिका में सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्ट कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लेक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोर्मंड हांडलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम प्रानलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई, जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया, जिसे फिल्म डे मैन मैडफी ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें चार्ल्स थ्रन मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोनर, पीट पोस्टर थे फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में यह घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है, तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रहे हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रहे हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगन ने सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, डीएनए से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन द्वारा इस समस्या पर काम कर चुके। एओन को पता चलता है कि टेलर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर की सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। उन्ना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गुडचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में
और इन्हें खुलासा किया कि प्रकृति ने बांझपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है गुड चाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है, ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। इवन अपनी सहेली सिंथा सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोन और उसकी आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। इवन रिलिकिल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए डीएनए को संग्रहित करने का एक डायग्रेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है और उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन कोल ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित ना कर सके। डायरियम सीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में ज़मीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रानेकिन फ्लेक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गुडचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गुडचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्टथिल कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लेक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोर्मंड हांडलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम प्रानलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई, जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया, जिसे फिल्म डे मैन मैडफी ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें चार्ल्स थेरन मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोनर डिपिट, पोस्टर थेविस फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखेरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रहे हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगन सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, डीएनए से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाँझ बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाँझपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन द्वारा इस समस्या पर काम कर चुके। एओन को पता चलता है कि ट्रेवर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर की सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। ऊना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि
गॉडचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और ने उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ओनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में ओरेन ने खुलासा किया कि प्रकृति ने बांझपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है गॉडचाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है, ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। इवन अपनी सहेली सिंथार सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोन उसकी आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। इवन अर्ली किल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए डीएनए को संग्रहित करने का एक टाइगरेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन कोल ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरेगिव सीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में ज़मीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रानकिन फ्लेक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गॉडचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गॉडचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्ट कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लेक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोर्मंड हांडलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम प्रानलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाल्डी द्वारा लिखी गई, जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया, जिसे फिल्म डे मैन मैडफी ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें चार्ल्स थेरन मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोर्नर, पीट पोस्टर थे फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में यह घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखेरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गॉडचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है, तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रहे हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रहे हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगन ने सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, डीएनए से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाँझ बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाँझपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन द्वारा
इस समस्या पर काम कर चुके यान को पता चलता है कि टेलर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर की सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। उन्हें को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गुडचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ओनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में ओरेन ने खुलासा किया कि प्रकृति ने बांझपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है। गुड चाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है। ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। इवन अपनी सहेली सिंथा सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोनोस की आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। इवन रिलिकिल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए डीएनए को संग्रहित करने का एक डायग्रेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है और उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित ना कर सके। डायरेगिव रिसीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में जमीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रानेकिन फ्लेक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गुडचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गुडचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्टथिल कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लेक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोर्मंड हार्डलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम ब्रानलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया। जिसे फिल्म डे मैन मैडफी ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें चार्ल्स थेरन मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोनराडी पिट, पोस्टर थेविस फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखेरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रहे हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगन सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, डीएनए से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने
पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़ गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन दोबारा इस समस्या पर काम कर चुके। यान को पता चलता है कि टेरर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर के सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। उन्हें को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गुडचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ओनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में ओरेन ने खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है गुड चाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है। ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। इवन अपनी सहेली सिंथार सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोन उसकी आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। इवन अर्ली किल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए डीएनए को संग्रहित करने का एक इंटाग्रेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरियम रिसीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में जमीन पर दिखाई देती है। चार्ल्स थ्रानकिन फ्लेक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गुडचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गुडचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्ट कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लेक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफसी जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोरमेंट हांडलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम प्रानलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया। जिसे फिल्म डे मैन मैडफी ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें चार्ल्स थ्रन मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोनर, पीट पोस्टर थे फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में यह घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रहे हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रहे हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है।
इवन ब्रेगर ने सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, डीएनए से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन दोबारा इस समस्या पर काम कर चुके। यान को पता चलता है कि टेलर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन ट्रेवर की सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। उन को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गुड चाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ओनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में ओरेन ने खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है। गुड चाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है, ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। इवन अपनी सहेली सिंथार सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोनोस की आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। इवन रिलिकिल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए डीएनए को संग्रहित करने का एक डायग्रेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरियम सीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में जमीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रानेकिन फ्लेक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गुड चाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गुड चाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्टथिल कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लेक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोर्मंड हार्डलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम प्रानलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया, जिसे फिल्म डे मैन मैडफी ने लिखा था। गैल एनी हर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें चार्ल्स थेरन मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोर्नर पिट, पोस्टर थेविस फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में यह घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व
हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद यान घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब यान को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रही हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। यौन ब्रेगन सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, डीएनए से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन द्वारा इस समस्या पर काम कर चुके। यान को पता चलता है कि टेलर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर के सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। ऊना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गोल्डचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में ओरेन ने खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है। गोल्डचाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है। ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। योन अपनी सहेली सिंथार सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोन उसकी आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। योन अर्ली किल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए डीएनए को संग्रहित करने का एक डायग्रेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन कोल ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरेगियम सीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में जमीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रानिक फ्लेक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गोल्डचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गोल्डचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्ट कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लेक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफसिन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोर्मंड हार्डलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम प्रानलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया। जिसे फिल्म डे मैन मैडफी ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें चार्ल्स थ्रन मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोनर, पीट पोस्टर थे फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में यह घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है।
पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एवन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एवन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एवन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रहे हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। यौन ब्रेगर ने सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, डीएनए से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन दोबारा इस समस्या पर काम कर चुके। यान को पता चलता है कि टेलर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर के सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। उन्ना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गोल्डचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में और इन्हें खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है गोल्डचाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए और इन्हें सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है, ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। इवन अपनी सहेली सिंतार सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोनोट्स की आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। इवन रिलिकिल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए डीएनए को संग्रहित करने का एक डायग्रेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन कोल ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरेगिव रिवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में जमीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रानेकन फ्लक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गोल्डचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गोल्डचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्टथिल कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसिसी मैकडोरमेंट हार्डलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम प्रनलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एवन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया, जिसे फिल्म डे मैन मैडफी ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें 40 स्टार मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोनर्डी, पीट पोस्टर थे फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में यह घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद
2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एवं फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एवन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रही हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एवन ब्रेगन ने सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, डीएनए से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन द्वारा इस समस्या पर काम कर चुके। यान को पता चलता है कि टेलर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर के सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। ऊना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गोल्डचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में ओरेन ने खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है। गुड चाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है। ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। इवन अपनी सहेली सिंता सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरन उसकी आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। इवन अर्ली किल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए डीएनए को संग्रहित करने का एक अंटाइग्रेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन कोल ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरेगिव रिसीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में ज़मीन पर दिखाई देती है। चार्ल्स थ्रानेकन फ्लक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गुडचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गुडचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्ट कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोर्मंड हार्डलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम प्रानलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एवन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया। जिसे फिल्म डे मैन मैडफी ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें चार्ल्स थ्रन मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोनर, पीट पोस्टर थे फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को
फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में एक घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखेरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रही हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगन ने सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, डीएनए से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़ गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन दोबारा इस समस्या पर काम कर चुके। एओन को पता चलता है कि टेलर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर की सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। उन्ना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गोल्डचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में और इन्हें खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है गोल्डचाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है, ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। एओन अपनी सहेली सिंतार सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोनोस की आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। एओन रिलिकिल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए डीएनए को संग्रहित करने का एक डायग्रेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन कोल ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरेगिव रिसीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में ज़मीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रानेकिन फ्लेक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गोल्डचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गोल्डचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्टथिल कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लेक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोरमेंट हार्डलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम प्रनलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई, जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया, जिसे फिल्म डे मैन मैडफी ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें चार्ल्स थेरन मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोनर डिपिट,
पोस्टर थे भी फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में यह घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एवं फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद यान घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एवन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रही हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एवन ब्रेगन ने सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, डीएनए से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़ गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन द्वारा इस समस्या पर काम कर चुके। यान को पता चलता है कि टेलर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर की सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। उन्ना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गोल्डचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में और इन्हें खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है गोल्डचाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए और इन्हें सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है, ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। इवन अपनी सहेली सिंथा सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोन उसकी आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। इवन अर्ली किल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए डीएनए को संग्रहित करने का एक टाइगरेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन कोल ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरेगिव रिसीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में ज़मीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रानकिन फ्लक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गोल्डचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गोल्डचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्ट कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोर्मंड हैंडलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम प्रानलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई, जो पीटर
चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया, जिसे फिल्म डे मैन मैडफी ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें 40 स्टार मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोनर डिपिट, पोस्टर थे फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में यह घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रहे हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगन ने सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, DNA से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन द्वारा इस समस्या पर काम कर चुके। एओन को पता चलता है कि टेलर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर के सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। उन्ना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गोडचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में और इन्हें खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है गोडचाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए और इन्हें सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है, ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। एओन अपनी सहेली सिंथार सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोनोस की आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। एओन रिलिकिल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए DNA को संग्रहित करने का एक डायग्रेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। उसे पता चलता है कि कैथरीन ने DNA को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन कोल ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित ना कर सके। डायरेगिव रिसीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में ज़मीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रानेकिन फ्लक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गोडचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गोडचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्टथिल कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी
फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोर्मंड हार्डवेयर के रूम में, निकोलाई किस्की काले डेस्क के रूम में, यांग जोम प्रानलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई, जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया, जिसे फिल्म डे मैन डफी ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें 40 स्टार मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोनर्डी, पीट पोस्टर, थेविस फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है, तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रही हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगन सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, DNA से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन द्वारा इस समस्या पर काम कर चुके। एओन को पता चलता है कि टेलर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर के सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। ऊना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गोल्डचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोन के बीच टकराव में ओरेन ने खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है। गुड चाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है। ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। एओन अपनी सहेली सिंथा सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोन उसकी आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। एओन अर्ली किल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए DNA को संग्रहित करने का एक टाइगरेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। और उसे पता चलता है कि कैथरीन ने DNA को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरेगिव रिसीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में ज़मीन पर दिखाई देती है। 40 स्टार फ्लक्स के रूम में काम कर रहे हैं।
मार्टिन होर्कस ट्रेवर गुडचाइल्ड के रूप में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गुडचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूप में, पोस्टथिल कीपर के रूप में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लेक्स के रूप में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूप में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूप में, फ्रांसीसी मैकडोर्मंड हांडलर के रूप में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूप में, यांग जोम प्रानलारी इनारी के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई, जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया। जिसे फिल्म डे मैन मैडफी ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म, लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें चार्ल्स थर्न मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोर्नर, पिट पोस्टर थे फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में यह घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है, तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रहे हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रहे हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगन ने सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, DNA से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रहे प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन दोबारा इस समस्या पर काम कर चुके। यान को पता चलता है कि टेलर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर के सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। उन्हें को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गुडचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ओनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोनी के बीच टकराव में और इन्हें खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है। गुडचाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है, ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। एओन अपनी सहेली सिंथा सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोन और उसके आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। एओन रिलिकिल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए DNA को संग्रहित करने का एक डायग्रेबल जो उसकी मुलाकात की पर से होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। उसे पता चलता है कि कैथरीन ने DNA को सालों तक सुरक्षित रखा था। हालांकि पहले के दौरान ओरेन कोल ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि
कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरियम रिसीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में ज़मीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रैनेकिन फ्लेक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गुडचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गुडचाइल्ड की एक भूमिका में सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्टथिल कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लेक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोर्मंड हार्डलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम ब्रानलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई, जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया, जिसे फिल्म डे मैन मैडफी ने लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें चार्ल्स थेरन मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोर्नर पिट पोस्टर थे फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गुडचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है, तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रहे हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगन सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, DNA से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन द्वारा इस समस्या पर काम कर चुके। एओन को पता चलता है कि ट्रेवर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर के सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। ऊना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गुडचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एओन के बीच टकराव में ओरेन ने खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है। गुडचाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है। ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। एओन अपनी सहेली सिंथरा सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोन उसकी आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है।
यौन रिलीकल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए डीएनए को संग्रहित करने का एक डायग्रेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है। उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हाल ही पहले के दौरान ओरेन कोल ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरेगिव रिसीवर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में ज़मीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रानिक फ्लेक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गुडचाइल्ड के रूम में है। जॉनी ले मिलर ओरेन गुडचाइल्ड की एक भूमिका में, सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्ट कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लेक्स के रूम में, कैरोलिन किचेजी फ्रियो के रूम में, पैटरसन जेफरसन जेरोक्स के रूम में, फ्रांसीसी मैकडोर्मंड हांडलर के रूम में, निकोलाई किस्की कालेडेस के रूम में, यांग जोम प्रानलारी इनारी के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पटकथा मैडी फिनाडी द्वारा लिखी गई, जो पीटर चुंग की एनिमेटेड एओन फ्लक्स 5 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जो पीटर चुंग द्वारा बनाई गई इसी नाम की एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन टेलीविजन सीरीज पर आधारित है। 1991 में 1995 तक MTV पर प्रसारित हुई। इसका निर्देशन कैरिन कुसामा ने किया, जिसे फिल्म डे मैन मैडफी लिखा था। गैल एनहर्ड, डेविड हिल, गैरी लुचेसो, ग्रेग गुडमैन ने इसका निर्माण किया। फिल्म का निर्माण MTV फिल्म लेक्सोर एंटरटेनमेंट, बैबलस स्टूडियो और वल्ला मोशन पिक्चर ने किया था। इसमें चार्ल्स थेरन मुख्य किरदार में थे। मार्टिन सोकास, जॉनी ली मिलर, सोफिया कोर्नर, पीट पोस्टर थे फ्रांस मैकॉर्डी मूवी में शामिल थे। मूवी का बजट था $55 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 52.3 की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की यह मूवी 2 दिसंबर 2005 को रिलीज की गई थी। मूवी के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 2 दिसंबर 5 को फिल्म के आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली। सन 2011 में घातक रोगजनक वायरस ने पृथ्वी की 99% आबादी को मार डाला, जिससे बचे हुए लोग को पुनः संगठित होकर पृथ्वी पर बिखरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 शताब्दियों बाद 2415 में शेष 5 मिलियन मनुष्य ब्रेगना में निवास करते हैं, जो एक डायनोटोपियन दिवाला नाम भविष्यवादी शहर राज्य है, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन का शासन किया। हालांकि ब्रेगना काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। पृथ्वी में रमणीय स्थान जो लोग नियमित रूप से गायब हो जाते हैं और अब आबादी बुरे सपने से ग्रस्त है। एओन फ्लक्स नामक एक कौशल योद्धा मोनोकिनस का सदस्य है, जो भूमिगत विद्रोह संगठन टेलीपैथी सक्षम तकनीक के माध्यम से संवाद करता है, जिसका नेतृत्व हैंडलर करता है। एक निगरानी स्टेशन को नष्ट करने के मिशन के बाद एओन घर लौटती है और पाती है कि उसका बहन ऊना को मोनिकन समझकर मार दिया गया है। जब एओन को सरकार के नेता ट्रेवर गोल्डचाइल्ड को मारने के मिशन पर भेजा जाता है, तो उसे पता चलता है कि वह मोनिकस दोनों ही काउंसिल के सदस्यों के एक गुट द्वारा हेरफेर किए जा रहे हैं, तख्तापलट की दिशा में काम कर रही हैं और मोनिकस के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। एओन ब्रेगन सभी को उत्पत्ति और विशेष रूप से ट्रेवर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध पर सवाल उठाता है। ब्रेगना में सभी लोग एक क्लोन के रूप में सामने आते हैं, डीएनए से विकसित होते हैं, मृतकों के लगातार नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने और अपने पिछले जीवन की आंशिक यादों को धारण करने के साथ उसने परेशान करने वाले सपने बढ़े गए। क्लोनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि वायरस के मार्ग ने मनुष्य को बाज बना दिया। ट्रेवर ने चल रही प्योर बाजपन को उल्टा का प्रयास थे। उसके पिछले सभी क्लोन द्वारा इस समस्या पर काम कर चुके। एओन को पता चलता है कि टेलर मुलर की पत्नी कैथरीन का क्लोन है और 400 से अधिक वर्षों में पहली बार कैथरीन क्लोन है। उन्हें ट्रेवर के सबसे सफल प्रयोगों में से एक थी। क्लोनों के एक समूह का हिस्सा जो उपजाऊ साबित हुआ। ऊना को जब मारा गया तब वह गर्भवती थी। हालांकि गुडचाइल्ड क्लोनों के वंश में सत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेवर के भाई और अन्य उपजाऊ समूह के अन्य सदस्य के साथ ऊनी को भी मार डाला। उसमें ट्रेवर के सभी सौदों को नष्ट करने का आदेश दिया। ट्रेवर और एगोन के बीच टकराव में ओरेन ने खुलासा किया कि प्रकृति ने बाजपन की समस्या को ठीक कर दिया है। कुछ महिला वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप के बिना हो रही है। गुडचाइल्ड शासन को बनाए रखने के लिए ओरेन ने सभी को मार डाला। फियोर ओरेन और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ जाता है।
ट्रेवर को मारना चाहते हैं और ट्रेवर को ना मारने के लिए फिर से मारना चाहते हैं। इवन अपनी सहेली सिंथरा सहित अन्य मोनिकिन्स को हैंडलर की अनदेखी करने और एरोन उसकी आदमियों को मारने में उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। इवन रिलिकिल को नष्ट कर जाती है और क्लोनिंग के लिए डीएनए को संग्रहित करने का एक टाइगरेबल जो उसकी मुलाकात की परसा होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और सब कुछ देखता है और उसे पता चलता है कि कैथरीन ने डीएनए को सालों तक सुरक्षित रखा था। हाल ही पहले के दौरान ओरिन कोल ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि कैथरीन किसी भी ट्रेवर को प्रभावित न कर सके। डायरेगिव किसी घर की दीवार से टकराता है और उसे टूट जाता है और सदियों में पहली बार आपस में ज़मीन पर दिखाई देती है। चार्ली स्ट्रानिक फ्लेक्स के रूम में काम कर रहे हैं। मार्टिन होर्कस ट्रेवर गुडचाइल्ड के रूम में है। जॉनी लेमलर ओरेन गुडचाइल्ड की एक भूमिका में सोफी ओकोनाडो सिंद्रा के रूम में, पोस्ट कीपर के रूम में, ओमेलिया वार्नर ऊना फ्लेक्स के रूम में, कैरोलिन